ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की सेकंड प्रोसेस है कॉन्जुगेशन। किसी का माइक ऑन रह गया बेटा, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। सेकंड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या करना है? क्या कर रहे माइक ऑन है बेटा किसी का, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। तो हम जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना है बेटा कि डीएनए का ट्रांसफर होगा एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम, उनकी हम प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने पढ़ ली ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया के डीएनए को अब्सॉर्ब किया था आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया ने, और इसलिए उनके पास में जो म्यूसिलेजिनस लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, वो लेयर बनाने का जीन वहां पर आने से लेयर बनने लगी और वो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गई। नाउ कॉन्जुगेशन, अब दूसरी तरह की मेथड है, इसमें दो बैक्टीरिया क्लोज आते हैं, जिनमें से एक बैक्टीरियल सेल एफ पॉजिटिव होती है और एक एफ नेगेटिव होती है। ओके, एफ पॉजिटिव सेल को हम मेल बैक्टीरियम कह देते हैं, इसे एक सेल है एफ पॉजिटिव सेल। ओके, इस एफ पॉजिटिव सेल को हम मेल बैक्टीरियम कंसीडर करते हैं। इसके पास में अपना डीएनए न्यूक्लियोइड है और एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड है विच इज कॉल्ड एज एफ प्लाज्मिड। इस एफ प्लाज्मिड की प्रेजेंस के कारण इसमें स्पेशल टाइप के विलाय पिलाय आ जाते हैं। ओके, पिलाय, पिलाय मतलब मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं जो पिलिन प्रोटीन से बनते हैं। ओके, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो पिलिन प्रोटीन से बनते हैं, इनको हम बोलते हैं पिलाय। ओके, पिलाय, कुछ लोग पीली भी टर्म देते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो पिलाय सिंगल को पिलस और मेनी को पिलाय। तो पिलाय ये पिलिन प्रोटीन के प्रोडक्ट होते हैं, कंपोज्ड ऑफ पिलिन प्रोटीन। पिलिन प्रोटीन से बनते हैं। पिलाय तीन तरह के होते हैं बेटा, जिस भी बैक्टीरियम में पिलाय प्रेजेंट होंगे उस बैक्टीरियम में पिलाय तीन तरह के होते हैं उनके फंक्शंस के बेसिस पर। तो फर्स्ट न्यूट्रिटिव पिलाय, और इसी को हम कीमोसेंसिटिव पिलाय भी बोलते हैं, कीमोसेंसिटिव पिलाय। ओके, क्योंकि ये केमिकल के लिए सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनके आसपास में कौन सा केमिकल पड़ा है ये उसका स्टिमुलस दे करके अपनी सेल के अंदर सिग्नल या इंपल्स प्रोवाइड करते हैं, और उस सिग्नल या इंपल्स की हेल्प से फिर सेल डिसीजन लेती है कि पास में पड़ा हुआ केमिकल अगर पॉइजन है तो सेल डिसीजन लेगी कि वहां से दूर भागा जाए, वहां से बचा जाए, और अगर पास में पड़ा हुआ केमिकल फूड है
तो उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। सेकंड टाइप के पिलाए होते हैं एंकरिंग पिलाए। एंकर, एंकर का मतलब क्या होता है बेटा? एंकरिंग पिलाए, क्या मतलब होता है एंकर का? एंकर का मीनिंग क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? होस्ट ऑफ द फंक्शन। ओके ठीक है, तो आपने उस तरह का एंकर ले लिया तो वो भी चलेगा। ठीक है, और कोई एंकर होता है? बड़े बड़े शेप को रोकने के लिए, एक जगह पर खड़े रखने के लिए बड़े बड़े लोहे के ऐसे एंकर बनाए जाते हैं, पता है? हाँ सर। बताना चाहिए बेटा। तो एंकर इस तरह से, तो दोनों भी एंकर क्या करते हैं, किसी चीज को होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि जो होस्ट रहेगा, किसी भी प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है कोई, तो वो भी एंकर का काम करता है, वो भी होल्ड करने का काम करता है। जो ऑडिशन, जो भी हम कहेंगे कि वहां पर पब्लिक है, जो स्पेक्टेटर है, ठीक है, उनको वहां पर एंटरटेन करने का काम कर रहा है, उनको होल्ड करके रखने का काम कर रहा है, उसको बीच बीच में से लगा करके रख रहा है कि वो प्रोग्राम से दूर ना जाए, प्रोग्राम के बीच में बने रहे। ओके, तो होल्ड करने का काम करते हैं, मतलब चाहे कोई भी एंकर हो, एंकर का मतलब होता है होल्ड करना, होल्ड करने वाला। तो एंकरिंग पिलाए, मतलब ये पिलाए भी ऐसे हैं जो होल्ड करवाएंगे। तो ये एंकरिंग पिलाए काम आते हैं कॉन्जुगेशन के टाइम पर, क्योंकि जिनके पास में पिलाए नहीं है उनकी बॉडी पर ये होल्ड करने के काम आएंगे। तो एंकरिंग पिलाए सबस्ट्रेटम के साथ में जुड़ने के लिए, मतलब किसी जगह पर अगर कोई एक्वेटिक बैक्टीरियम है, तो एक्वेटिक बैक्टीरियम है वो तैर रहा है, लेकिन अगर उसको किसी किसी कोई जगह मिल गई, सबस्ट्रेटम मिल गया, तो उस जगह पर वो होल्ड करने के लिए बैक्टीरियम के पास में एंकरिंग पिलाए भी होते हैं। या फिर दूसरे बैक्टीरियम के जिनके पास में एफ नेगेटिव सेल कहेंगे, जिनके पास पिलाए नहीं होते, उनको कॉन्जुगेशन के टाइम पर भी डीएनए डोनेट करने के लिए एंकरिंग पिलाए काम आते हैं। थर्ड टाइप के होते हैं सेक्स पिलाए। ओके, ये पिलाए एक्चुअल में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। ओके, और फिर उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से डीएनए का ट्रांसफर होगा। इसलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में डीएनए ट्रांसफर करने के लिए सेक्स पिलाए भी हेल्प करते हैं। ये इस टाइप के पिलाए हेल्प करते हैं। ठीक है, इनको कह दिया जाता है सेक्स पिलाए। लेकिन आपको पता है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है साथ में। तो तीन तरह के पिलाए प्रेजेंट होते हैं फंक्शन के बेसिस पे। तो एफ पॉजिटिव सेल का मतलब है जिनके पास में पिलाए प्रेजेंट है। पिलाए क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि उनके पास में एफ प्लाज्मेट ये प्रेजेंट है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, एफ प्लाज्मेट उनके पास में प्रेजेंट है। इनको कभी कभार आपको मिलेगा मेल बैक्टीरियम लिखा हुआ, तो ये सच में मेल बैक्टीरियम नहीं है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरियम मेल या फीमेल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनके पास में कोई सेक्स ही नहीं प्रेजेंट है, तो उनको मेल या फीमेल नहीं बोल सकते। ना ही वो कोई गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश करेंगे, किसने मेल गैमेट प्रोड्यूस किया देयरफॉर ये मेल, किसने फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया देयरफॉर ये बैक्टीरियम फीमेल। तो ऐसा होता ही नहीं है इनमें।
इसलिए कोई भी बैक्टीरियम मेल या फीमेल बैक्टीरियम नहीं होता। हम यहाँ पर एफ पॉजिटिव सेल को मेल बैक्टीरियम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और एफ निगेटिव सेल को फीमेल बैक्टीरियम कंसीडर करते हैं। एफ निगेटिव सेल का मतलब है जिसमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होंगे, और जिसमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट, ओके, जिस सेल में एफ प्लाज्मिड एब्सेंट, उसमें पिलाई भी नहीं होंगी, ठीक है। ब्लू कलर से डीएनए और एफ प्लाज्मिड का पार्ट हमने बताया, यहाँ पर भी ब्लू कलर का डीएनए बना दिया इसका, ठीक है। तो एफ निगेटिव सेल पिला एब्सेंट है। अब ये दोनों तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और एफ नेगेटिव टाइप के, एफ प्लाज्मिड वाले और एफ नेगेटिव वाले हमेशा प्रेजेंट होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, तो कांटेक्ट में आएंगे तब एक दूसरे को कांटेक्ट में बुलाएंगे नहीं, कांटेक्ट में अगर वो आ गए, एक दूसरे के नियर बाय आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो कांटेक्ट में आने के बाद भी जैसे अपनी पॉजिटिव सेल ये डिटेक्ट करता है कि इस बैक्टीरियम के पास में पिलाई नहीं है, ओके, तो एफ पॉजिटिव को थोड़ी दया आ जाती है, ये भी थोड़ा डिस्टिंग्विश करने लग जाए, और इस कंडीशन में एफ पॉजिटिव सेल ओवरलैप कर जाता है एफ नेगेटिव सेल के साथ में, ताकि वो एफ प्लाज्मिड का छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट डोनेट कर सके, ओके। तो जैसे ही एफ नेगेटिव सेल और एफ पॉजिटिव सेल, जैसे ही एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल दोनों सेल्स नियर बाय आएगी, ओवरलैप होगी, ओके, वैसे ही कॉन्जुगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों अगर नियर बाय आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो ओवरलैपिंग होगा कॉन्जुगेशन। ये एफ नेगेटिव बैक्टीरियम, ओके, इसके ऊपर एडहेर करने के लिए आएगा एफ पॉजिटिव बैक्टीरियम, पिलाई की हेल्प से, सेक्स पिलाई की हेल्प से ये एंकरिंग करेगा, एंकरेज करेगा। यहाँ पर एंकरिंग पिलाई और सेक्स पिलाई ये कांटेक्ट में आएंगे इसकी बॉडी। Excuse me, sir. ओके, यस बेटा। Sir, some students are not able to join the class, so can you please send link? लिंक ऑलरेडी बेटा किसी स्टूडेंट ने लिंक भेज दिए बेटा, इससे उनको कोड, एक मिनट में चेक करता हूँ, फिर आप लोगों को डिस्टर्ब होगा। ये आ गए बेटा, वो अगर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो आएंगे बेटा। फर्स्ट थिंग तो ये मैं लिंक को करता हूँ। हाँ, लिंक किसी ने सेंड कर दी, वेरी गुड बेटा, आविष्कृति ने भेज दी है, वेरी गुड बेटा। ओके गुड, ऐसे अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो बता दिया करो आप लोग। ओके, तो एफ निगेटिव बैक्टीरियम जब एफ पॉजिटिव सेल के कांटेक्ट में आएगा तो वो सबसे पहले ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। एफ पॉजिटिव सेल एफ नेगेटिव सेल के बॉडी सरफेस पर पिलाई की हेल्प से अटैच हो जाएगा, तो एंकरिंग पिलाई अटैच करेंगे उसको, और सेक्स पिलाई कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करेंगे, ओके। इसके पास में एफ प्लाज्मिड है, और न्यूक्लियोइड भी है एफ पॉजिटिव के पास, ठीक है।
पॉजिटिव सेल और F नेगेटिव सेल के पास ओनली न्यूक्लियोइडल डीएनए है। यहाँ पर F प्लाज्मिड नहीं है, अदर प्लाज्मिड हो सकते हैं, F प्लाज्मिड नहीं है। ये सेल है F नेगेटिव सेल। ओके, F नेगेटिव सेल। नाउ अब ट्रांसफर स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्स पिलाई जो सिग्नल दे जाएंगे कि यस इसमें सच में प्लाज्मिड एब्सेंट है। ये सिग्नल के कारण सेक्स पिलाई मेम्ब्रेन को सिग्नल देंगे और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक यू शेप ट्यूब बनेगी। यू शेप, यहाँ पर यू शेप ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो इस सच टाइप से ऐसी यू ट्यूब शेप ऐसी फॉर्म होती है। ओके, यू शेप ट्यूब फॉर्म होने के बाद इस यू शेप ट्यूब से एफ प्लाज्मिड का वो फ्रेगमेंट जो पूरा होल एफ प्लाज्मिड बना सकता है और आगे जाकर के पिलाय फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट डिटैच होकर के ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, इस तरह से ये डीएनए फ्रेगमेंट पहले यहाँ से ब्रेक होगा, डिटैच होगा, डिटैच होने के बाद में मूव करेगा इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से। ओके, अब जैसे ही ये डीएनए का ट्रांसफर हो गया, अब दोनों सेल डिटैच हो जाएगी, दोनों सेल सेपरेट हो जाएगी। कॉन्जुगेशन हो गया, अब सेपरेशन हो जाएगा, दोनों सेल अलग अलग। ये एफ पॉजिटिव सेल अलग चली जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। इसमें पिलाय है, जितना पार्ट इसने लॉस किया था, अपना लूज किया था, उतना पूरा डीएनए का पार्ट ये फिर से रिटेन कर, फिर से बना लेगी। और इस तरह से ये एफ पॉजिटिव सेल अलग हो गई। अब जो एफ नेगेटिव सेल अलग हो गई है, इसमें डीएनए का फ्रेगमेंट आ चुका है। एफ प्लाज्मिड का, जो एफ प्लाज्मिड फॉर्म करवा सकता है, ये पूरा कंप्लीट एफ प्लाज्मिड फॉर्म करवा देगा। और एफ प्लाज्मिड फॉर्म होने से अब यहाँ पर कैरेक्टर भी एक्सप्रेस होंगे, पिलाए आ जाएंगे इसके पास, तीनों टाइप के पिलाए। और पिलाए आ गए और एफ प्लाज्मिड है, तो ये सेल कौन सी हो गई अब, एफ पॉजिटिव या फिर एफ नेगेटिव? एफ पॉजिटिव। है ना, एफ पॉजिटिव। मतलब इसमें कन्वर्जन हुआ एफ नेगेटिव सेल का एफ पॉजिटिव सेल में। ओके, तो ये एफ नेगेटिव सेल को एफ पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट करवाने की प्रोसेस है कॉन्जुगेशन। ठीक है, जिसमें डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास में पिलाई नहीं है, एफ नेगेटिव सेल्स, उनके पास में एफ प्लाज्मिड बना करके पिलाई बनाना, ओके, पिलाई फॉर्म करवाना, तो ये प्रोसेस है कॉन्जुगेशन, जिसपे
मीटिंग कैसे डिस्कनेक्टेड हो गई? मीटिंग क्यों डिस्कनेक्टेड हो गई? मीटिंग में वीडियो कहाँ है? बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? वीडियो इसमें मेरे इसमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है सर बट मैं आपका फिर से वीडियो ऑन है। नहीं, वीडियो ऑन है, मैं दिख रहा हूँ, लेकिन मैंने जो वेब कैम कनेक्टेड करके रखा है ना बेटा, तो उसका अचानक से जो है वो डिस्कनेक्टेड हुई थी मीटिंग। मैं फिर से रिजॉइन करता हूँ आप लोग। ओके, नाउ बोर्ड विजिबल है बेटा आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ, पहले बोर्ड नहीं दिख रहा था ना? No, sir. हाँ, कुछ प्रॉब्लम आई थी। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है एक तरह से, जिसमें कि एफ निगेटिव सेल ट्रांसफॉर्म हो गई एफ पॉजिटिव सेल में, और इस तरह से यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये नए जीन बनने के कारण है, रिकॉम्बिनेशन के कारण है, देयरफॉर इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल, HFR सेल्स। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और आता है कि HFR सेल्स का मीनिंग क्या है? HFR का मीनिंग होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स, HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ओके, ये HFR के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि सेल्स क्या कर रही है? दूसरी सेल को बदल रही है, एक छोटा सा जीन का पोर्शन दे करके, खुद दे करके। जब कोई सेल खुद होकर के दे रही है तब मतलब वो दूसरे में रिकॉम्बिनेशन कर रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है? जब इटसेल्फ कोई सेल डोनेट करती है दूसरे को, ट्रांसफॉर्मेशन में डोनेट नहीं किया था, ट्रांसफॉर्मेशन में वो हीट किल्ड बैक्टीरियम का लाइव आर्सेन बैक्टीरिया ने न्यूट्रिशन के लिए अब्सॉर्ब किया था। ट्रांसडक्शन जो पढ़ने वाले आगे, उसमें एक वायरस हेल्प करेगा एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए ले जाने के लिए। तो दोनों ही कंडीशन में बैक्टीरिया खुद नहीं चाह रहा है कि वो डोनेट करे, ओके, वो अपने आप डोनेशन की प्रोसेस हो रही है। बट यहाँ पर इटसेल्फ बैक्टीरियम एफ पॉजिटिव ये ध्यान दे रहा है कि एफ नेगेटिव के पास में पिलाए नहीं है, वो खुद डोनेट कर रहा है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना करके, रास्ता बना करके, एक ट्यूब बना करके डीएनए को ट्रांसफर करवा रहा है। मतलब वो खुद दूसरी सेल को रिकॉम्बिनेशन करवाना चाहता है, उसका कॉम्बिनेशन चेंज करवाना चाहता है। देयरफॉर इन सेल्स को हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ओके, तो एचएफआर सेल्स किस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस के टाइम पर फॉर्म हो सकती है, या हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन ये फिनोमिनन कब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? तब आपको आंसर लिखना है कॉन्जुगेशन, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन प्रोसेस। समझ में आया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। Sir, I didn't understand HFR. बेटा when you join the class, Sir, from starting. हाँ,
मैं क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ। एफ पॉजिटिव सेल मतलब जिसमें एफ प्लाज्मिड होता है, उस सेल को हम एफ प्लाज्मिड एफ पॉजिटिव सेल्स बोलते हैं। ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं होता उसको एफ नेगेटिव सेल कहते हैं। इतना क्लियर है? Yes, sir. फिर जब ये दोनों सेल एक दूसरे के आसपास में आती है तो एफ पॉजिटिव सेल को जैसे ही कांटेक्ट में आती है एफ नेगेटिव सेल, तो उसे पता चलता है कि इस एफ नेगेटिव सेल के पास में एफ प्लाज्मिड नहीं है, पिलाई नहीं है। देयरफॉर वो इस सेल के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, ओवरलैपिंग हो गई। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके। नाउ जैसे ये ओवरलैप करेगा तो किसकी हेल्प से करेगा? एंकरिंग पिलाई एंड सेक्स पिलाई की हेल्प से ओवरलैपिंग करेगा। एंकरिंग पिलाई की हेल्प से वहां पर वो रुक जाएगा, एडहर करेगा एफ नेगेटिव सेल की सरफेस पर, और सेक्स पिलाई की हेल्प से वो आगे सिग्नल ले जाएगा कि सच में नहीं है इस बैक्टीरियम के पास में 100% इंश्योर की कर लेगा, अश्योर कर लेगा कि नहीं है प्लाज्मिड इसके पास में, पिलाई नहीं है। सेक्स पिलाई पे सिग्नल भेजेगी कि नहीं है यहाँ पर पिलाई, तो एफ पॉजिटिव सेल अपना डीएनए का फ्रेगमेंट जो एफ प्लाज्मिड बना सकता है वो डोनेट करेगा कॉन्जुगेशन ट्यूब बना करके एफ नेगेटिव सेल को। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। नाउ अब जैसे प्लाज्मिड बनाने वाला डीएनए का फ्रेगमेंट मिल गया एफ नेगेटिव सेल को, तो दोनों सेल अब सेपरेट हो जाती है, आइसोलेट, एक दूसरे से अलग चली जाएगी। जिस सेल ने लॉस किया था, सेल ने थोड़ा सा फ्रेगमेंट लॉस किया था, वो फिर से रीजनरेट कर लेगी उतना फ्रेगमेंट। और एफ नेगेटिव सेल को जो फ्रेगमेंट मिला था जिससे एफ प्लाज्मिड बनाया जा सकता है, वो पूरा कंप्लीट एफ प्लाज्मिड कुछ टाइम में बना लेगी। जैसे एफ प्लाज्मिड बन जाएगा, पिलाई भी आ जाएंगे, कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा, जीन्स आए हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? Yes, sir. ओके। तो अब जैसे ये चेंज हो गई सेल, तो सेल चेंज हो रही है, मतलब कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, पिलाए आ रहे हैं, प्लाज्मिड आ रहे हैं, तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स। और ये कॉन्जुगेशन के टाइम पे ऑब्जर्व होता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में एफ प्लाज्मिड सेल इटसेल्फ अपना डीएनए एक्सचेंज करती है। क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट हो गया है बेटा? किसी ने स्क्रीनशॉट लिया बेटा? Yes, sir. ओके, चलो ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस। नेक्स्ट ट्रांसडक्शन प्रोसेस। जिंडर एंड लेडरबर्ग, इन्होंने कॉन्जुगेशन प्रोसेस दिया था, और लेडरबर्ग एंड टॉटम, ये दो साइंटिस्ट ने नेक्स्ट ट्रांसडक्शन प्रोसेस को प्रपोज किया। नंबर 3, ट्रांसडक्शन। This process proposed by Lederberg and Totem. Lederberg and Totem. इन्होंने प्रपोज किया कि कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जो एक बैक्टीरियम से डीएनए का ट्रांसफर दूसरे बैक्टीरियम में करते हैं।
Okay, so transduction, it means transfer of a DNA fragment from one bacterium to other, from one bacterium to other, with the help of viral agency or viruses. With the help of virus or viral agency is known as ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पर दो बैक्टीरिया के बीच में डीएनए का ट्रांसफर होगा, बट वायरस इन्वॉल्व होगा। वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है। ओके, इसका मीनिंग कोई बताएगा? वायरस इज ऑलवेज होस्ट स्पेसिफिक। व्हाट डज इट मीन? वो हमेशा होस्ट के साथ ही मिलता है। होस्ट के साथ ही मिलता है। मैंने बेटा बाहर भी पढ़ा उसके है, अंदर, होस्ट के अंदर लिविंग रहता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन होस्ट स्पेसिफिक का मतलब वो नहीं हुआ। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है बेटा कि वो एक पर्टिकुलर होस्ट के पास में इन्फेक्शन करेगा, दूसरे के पास में नहीं। ओके, जैसे तीन कैटेगरी हम होस्ट के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। प्लांट वायरस, मतलब जो ओनली प्लांट को अफेक्ट करेंगे, किसी भी एनिमल, बैक्टीरिया, बाकी किसी को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनको हम प्लांट वायरसेस कहते हैं, जैसे टोबैको मोजेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। ठीक है, तो जो प्लांट को अफेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं, वो ओनली प्लांट सेल को अफेक्ट करते हैं। प्लांट से अगर एनिमल सेल में आ गए तो भी कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, बैक्टीरिया को भी चले गए तो कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। मतलब उनका होस्ट ओनली प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ही एक्टिव हो सकते हैं। फिर कुछ उनको हम बोलते हैं फाइटोफेजेनी वायरस। पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के लास्ट में, तब क्लासिफिकेशन करेंगे, तब उनको कहेंगे फाइटोफेजेनी। तब आप लोग ये याद रखना, आंसर जल्दी देना उस टाइम पर जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो। ओके, सेकंड टाइप के होते हैं जो ओनली एनिमल सेल को अफेक्ट करते हैं। ओके, मतलब एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जा सकते हैं, लेकिन एक एनिमल से प्लांट सेल में नहीं जा सकते, या एनिमल सेल से बैक्टीरियल सेल में नहीं जा सकते। उनको हम बोलते हैं जूफेजेनी। जू एनिमल के लिए टर्म आती है, तो जूफेजेनी ऐसा टर्म देंगे आप, जूफेजेनी। सच टाइप ऑफ वायरसेस जिनके लिए होस्ट ओनली एनिमल्स होते हैं, एनिमल सेल पर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड टाइप के वायरसेस होते हैं जो ओनली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, और वो यहाँ पर काम आएंगे फिर। तो बैक्टीरिया को ही होस्ट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, वो एनिमल सेल या प्लांट सेल पर ग्रो नहीं कर सकते। तो ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। Those viruses which can grow or survive only on bacterial cell. Those viruses which can only survive or grow on bacterial cells.
मतलब उनके लिए बैक्टीरियल सेल ही होस्ट है, बैक्टीरियल सेल पर ही ग्रो कर सकते हैं या जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल में वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ओके, फेज का मतलब होता है टू ईट और टू बी ईटन। ओके, तो टू ईट और टू बीइंग ईटन मतलब वहां पर हो जाएगा कि अगर कोई उसको कोई खाएगा या वो किसी और को खा जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब है कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करते और उनका लाइसिस कर देते, मार देते बैक्टीरिया को बाद में। तो ऐसे बैक्टीरियोफेजेस एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम पर जाते रहेंगे और डीएनए का ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो लेडरबर्ग एंड टॉटम ने बताया कि अगर एक बैक्टीरियल सेल है, ए बैक्टीरियल सेल, इसके ऊपर अगर कोई बैक्टीरियोफेज ग्रो किया। अब बैक्टीरियोफेज का हमेशा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान रखना। बैक्टीरियोफेज में हमेशा टेल फाइबर होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स वहां पर। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज में हमेशा टेल फाइबर्स होते हैं, सेल की सरफेस पर अटैच करने वाले फाइबर्स, और अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे ये रेड कलर में मैंने बनाया यहाँ पर, ओके, जेनेटिक मटेरियल होता है उसका। अब इस बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल ये ब्लैक कलर में हमने बनाया। जब ये बैक्टीरियोफेज इस सेल पर ग्रो करेगा तो अपनी कॉपी बनाएगा, ओनली अपना जेनेटिक मटेरियल उसके पास में भेजता है, कॉपी बनाएगा, और जब कॉपी बना लेगा और इस सेल को यूज कर लेगा पूरी तरह से, तब इस सेल का लाइसिस करके ये दूसरी सेल को जाने लगेगा। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, इसलिए इसको सेल के अंदर जाना चाहिए। तो सेल के अंदर वायरस का पूरा पार्ट जाता है क्या, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो पूरा नहीं जाता, उसका कोर मतलब प्रोटीन वाला पार्ट नहीं जाता, ओनली उसका जेनेटिक मटेरियल जाता है। वायरस में आइदर डीएनए और आरएनए, इन दोनों में से मतलब एक, आइदर ऑफ दिस एक आपको मिलेगा। हमारी सेल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। ओके, तो हमारे पास में सेल में दोनों है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पार्टिसिपेट करता है। लेकिन वायरस के पास में दोनों में से एक ही होगा। ओके, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। जैसे अभी जो कोरोना वायरस है उसमें ओनली आरएनए है, ठीक है, डीएनए नहीं है उसके पास, वो आरएनए वायरस है। इसके पास में इसका रेड वाला जेनेटिक मटेरियल है। ए सेल के पास में ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर है, लिविंग सेल है। बैक्टीरिया से लेकर पांचों किंगडम्स जो हम पढ़ते हैं, ऑल 5 किंगडम्स, किंगडम मोनेरा टू किंगडम एनिमलिया, सभी लिविंग सेल्स वाले हैं और सभी लिविंग सेल्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरसेस को हम कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हैं, मतलब वो कंप्लीटली लिविंग नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि आर.एच. विटेकर ने उसको क्लासिफिकेशन में यूज नहीं किया था। तो जब यहाँ पर जब ये वायरस बैक्टीरियोफेज ग्रो करेगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल इस सेल के जेनेटिक मटेरियल डीएनए के साथ में एंगल्फ करवाएगा। पहले वहां पर वो इंटीग्रेट पार्ट बनेगा उसका, ताकि जब होस्ट सेल का डीएनए कॉपी हो तो उसका भी डीएनए या आरएनए कॉपी हो जाए। ओके, और फिर वो अपने जीन को एक्सप्रेस करवा सके, नई कॉपीज बना सके। तो जब वो वापस जाता है तो हो सकता है कि जाते समय बनकर के, नया बनकर के, उसके साथ में होस्ट सेल का कुछ डीएनए का फ्रेगमेंट चला जाए। तो ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें आप इस बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, अपनी कॉपी तो बनाई, साथ में ए सेल के डीएनए को भी ले जा रहा है। ओके, ए सेल के डीएनए को भी ले जा रहा है।
अब ये किसी दूसरे बैक्टीरियम पर गया, उसी स्पीसीज के दूसरे बैक्टीरियम पर गया, उसके पास में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और ये ग्रीन कलर में दिखा दिया हमने उसको अलग से डिस्टिंग्विश करने के लिए, बी सेल। जब ये बैक्टीरियोफेज इस सेल की पूरी मशीनरी यूज करके इसको लाइसिस करके मार करके जब जा रहा है, इसका डीएनए लेकर के जा रहा है, जब ये पहुंचा बी सेल के पास, बी सेल के ऊपर एडर करेगा और जब ये अपना डीएनए या आरएनए डोनेट करेगा इस सेल को, अपना डीएनए आरएनए देगा, उस टाइम पर ए सेल का जो डीएनए उसने कैरी किया है वो भी इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, ए सेल का डीएनए भी उसके साथ में आ जाएगा। अब ए सेल का डीएनए मतलब बैक्टीरिया का डीएनए था और ये बैक्टीरियल सेल है, तो इसको दूसरा बैक्टीरिया का डीएनए मिल गया। इसके पास में जो कैरेक्टर थे जिसके कारण ये अलग सेल बन रही थी, उसके पास में अब ये नए कैरेक्टर इसके पास में आ गए थे, नए कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल इसके पास ये एरोबिक सेल थी, ओके, फॉर एग्जांपल ये एरोबिक सेल थी और इसके पास में मेसोसोम था एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, और ये एनारोबिक सेल थी, इसके पास में मेसोसोम बनाने का जीन नहीं था। अब अगर मेसोसोम बनाने का जीन आ गया तो अभी मेसोसोम बना लेगी और एनारोबिक से एरोब में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। ये जो ट्रांसफर हुआ डीएनए का, इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन प्रोसेस। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को नहीं समझा हो या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ सकते हैं। सर नहीं समझा। ओके बेटा, ब्रीफली बता देता हूँ मैं आगे, फिर बताते जाना आपको समझ में आ रहा है या नहीं। हमने कहा बेटा ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में तो होगा, बट वायरस की हेल्प से। कितना क्लियर है? यस सर। ओके, अब वायरस इन्वॉल्व होगा, तो जो वायरसेस बैक्टीरिया को होस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं उन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? यस। ओके, अब ए सेल, दो तरह की बैक्टीरियल सेल हमने ले ली वहां पर एक ही स्पीसीज की, ए सेल एंड बी सेल। ए सेल ब्लैक में बनाई और बी ग्रीन में बनाई, इसीलिए ताकि आपको दो अलग अलग सेल एक ही स्पीसीज की है लेकिन दो वैरायटी वाली है, दो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है, तो वो अलग अलग आप डिस्टिंग्विश कर सको। तो ए सेल के ऊपर जब बैक्टीरियोफेज जब ए सेल के ऊपर एडर किया तो उसने वहां से जाते समय ए सेल का डीएनए का फ्रेगमेंट उसके साथ में ले लिया। ठीक है, उस ए सेल को किल करने के बाद जब वो बी सेल के पास में जाता है तो अपना डीएनए फिर से उसको देना पड़ेगा बी सेल को, या आरएनए वायरस का। उसके साथ में उस जो उसने कैरी किया था ए सेल का डीएनए वो भी वो डोनेट कर देगा बी सेल को। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ओके, अब जैसे ही उसने अपना डीएनए आरएनए दिया है वायरस का, वो तो फिर से मल्टीप्लिकेशन करेगा और फिर से अपनी कॉपी बनाने की कोशिश करेगा वायरस। लेकिन उसने जो ए सेल का डीएनए दे दिया, ए बैक्टीरियल सेल थी, उसका डीएनए बी बैक्टीरियल सेल को दे दिया, तो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया का ही डीएनए आया, तो वो एक्सप्रेस हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? यस। हाँ, तो अब बी सेल ने ए बैक्टीरिया का डीएनए का फ्रेगमेंट ले लिया है, उसके ऊपर जिस कैरेक्टर के लिए जीन होंगे वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। मैंने ऐसा ही एग्जांपल दे दिया मेसोसोम का, कि अगर ए सेल एरोबिक सेल थी तो उसमें मेसोसोम होंगे, स्ट्रक्चर में पढ़े थे हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मेसोसोम रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो मेसोसोम
का जीन अगर गया है बी सेल में और बी सेल में मेसोसोम नहीं थे, तो बी सेल अब मेसोसोम बनाने लग जाएगी क्योंकि उसके पास में नया जीन आ गया है। क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, चलो Yes, ये sir. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मेथड्स कंप्लीट हो गई बेटा। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो बैक्टीरिया में अभी आप लोगों को यहाँ तक ही पढ़ना है। ओके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर आएगा 12th क्लास में, जिसमें हम बैक्टीरिया से रिलेटेड डिसीजेस, बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वो वहां पर सिलेबस में है आपके। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर कुछ कुछ बुक्स में आपको मिल जाएंगे कि इसी टॉपिक में मिल जाएंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया का ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे हेल्प करते हैं, कौन कौन से केमिकल बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होते हैं, ओके, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बैक्टीरियल डिसीजेस, ये वहां पर चैप्टर में 12th में है, इसलिए हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा आप लोग का कंप्लीट हो गया। किंगडम प्रोटिस्टा हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, इसी चैप्टर का पार्ट है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा। Bye, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा।